जो साथियाना है और अपने जो लोग हैं, हम सभी परदेसी हैं, दूसरे देश से आए, दूसरे राज्य से आए हुए हैं। तो हम अपने महापुरुषों को जब ही जैसे समय जहाँ मिले उनको याद कर लेना चाहिए, है कि नहीं? तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि वहाँ तो नहीं जा पाए जहाँ बाबा साहब वो स्टैचू लगी हुई है। जय हिंद। हम लोगों ने कहा, हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने लोगों को बुलाकर 4-6 लोग जो भी हों यहीं पर जो है पुष्पांजलि कर दी जाए, है कि नहीं? यह सोच करके यह कार्यक्रम महेंद्र बाबू के जो है आज पूछ रहा है और सब इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बाबा साहब को लंका के लोगों ने बोधिसत्व कहा। बोधिसत्व जो शब्द है ये लंका के लोगों ने बाबा साहब को दिया था। तो ये बोधिसत्व थे। तो बोधिसत्वों का निर्माण होता है और जो बुद्ध होते हैं उनका महापरिनिर्वाण होता है। तो इनके नाम के सामने जो है बोधिसत्व लगा है, इनको जो है निर्माण कहा जा सकता है, इसको दो रानी। तो अब हम अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं, हमारे साथी लोग सब हैं। तो कहते हैं, किसी ने कहा कि मुद्दते गुजरी यहाँ रंजो या गम सहते हुए, मुद्दते गुजरी यहाँ रंजो या गम सहते हुए, शर्म आती है इसे अपना वतन कहते हुए। ये देश हमारा है, इस देश के हम लोग मूल निवासी हैं और जो हमारा कल्चर सभ्यता धर्म रहा है वह बौद्धिस्ट रहा है। हमारे पूर्वज बौद्धिस्ट रहे हैं और किसी भी धर्म को जो है फॉलो करने वाले लोग नहीं थे इस देश में। जो भी इस दूसरे देश से आया है वह बौद्ध धर्म को ही ग्रहण किया। बाद में इसके साथ धोखा किया अलग बात है। तो हम लोग, हमारे पूर्वज सभी लोग बौद्धिस्ट रहे हैं और ये देश हमारा होते हुए भी हम लोग ऐसे बन गए हैं जैसे हम इस देश के भाई हैं। एक प्रवासी तरह से हमारा जो हमारे साथ लोग बर्ताव करते हैं, ये दुख की विषय है। अब परिवर्तन हो रहा है कि जैसे बाबा साहब ने, आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब जाते जाते उन्होंने जो धर्म सदियों से चला आ रहा था, बीच में मिट गया था, उसको फिर से दे करके हमको चले गए। और उन्होंने कहा कि अगर मैं 2 साल जीवित रहा तो इस देश को जैसे जो है बौद्ध में बना दूंगा, उन्होंने कहा था। लेकिन इत्तेफाक है कि वह ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, महीना ही 1.5 महीना रहे, तब भी जो है उन्होंने 8-10 लाख लोगों को वह दीक्षा दे गए। अब उनका दायित्व बनता था कि इस देश को, जो बाबा साहब ने कहा, जो मिशन उनका रह गया, इस देश को बौद्ध में बनाना है, उनका दायित्व बनता था। लेकिन क्या कारण था कि वो लोग नहीं चल पाए, ये विषय थी, उसमें मनुवाद हावी था, इसलिए वो लोग नहीं चल पाए। लेकिन आज तो स्थिति नहीं है, हमको लड़ना चाहिए। हमें अपने धर्म को, अपने महापुरुषों को, जो हमारी पुरानी विरासतें हैं, उस विरासत को फिर से उजागर करना चाहिए, उस पर हमको संघर्ष करना चाहिए, उस पर हमको सभी को लड़ना चाहिए। अच्छा, लड़ने के लिए अगर एक आदमी चलता है तो अगर आप उसके साथ चल नहीं सकते तो उसका सहयोग कर दीजिए। अगर सहयोग नहीं कर सकते तो उसका हेल्प दूसरे साइड से कीजिए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते, उसके मनोबल को बढ़ाने का काम कीजिए, उसके मनोबल को तोड़ने का काम मत कीजिए। क्योंकि तभी चलेगा जब आप उसके मनोबल और उसकी हिम्मत और उसकी सोच और उसके काम पर, उसके कारमा को जब आप देखेंगे सही है तो सही का साथ अवश्य दीजिए। क्योंकि मिशन इतना आसान चीज़ नहीं है। क्योंकि बाबा साहब बड़ी मुसीबत से लाए, फिर कुमार और कांसीराम साहब उनके नेतृत्व में आने के बाद बड़ी सारी कुछ चीज़ें सब लोगों को मिलती चली गई और उससे लोगों को विकास हुआ है और बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, कम नहीं हुआ है। आज हमारे समाज का दायित्व बनता है कि जो हमारे पूर्वजों की विरासतें हैं
आज खुदाई पर निकल रही हैं और जहाँ निकल रही हैं वहाँ से बुद्ध निकल रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि भगवान कण-कण में है, तो भगवान कौन है? भगवान बुद्ध है। भगवान शब्द अगर किसी के सामने पहले जुड़ा तो भगवान बुद्ध के सामने नाम के आगे जुड़ा, वही भगवान है। और उन्हीं भगवान को कहा जाता है कि भगवान कण-कण में है और आज भी कण-कण में ही है। क्योंकि जहाँ भी लोग शक करके खोद रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, वहीं से कौन निकल रहे हैं? हर जगह बुद्ध निकल रहा है। जब हर जगह से बुद्ध निकल रहे हैं तो बताइए ये धरती किसकी है? ये देश किसका है? बुद्धों का ही तो हुआ ना। और जब बुद्धों का हुआ है तो दूसरे लोग कौन हो सकते हैं? दूसरे लोग अपना जो है अपनी दादागिरी, अपना जो है वर्चस्व, दादागिरी के बल पर इसको स्थापित करना चाहते हैं, जो इस देश का दायित्व बनता है कि वो ना होने दें। क्योंकि वो उनकी पूर्वजों की जो है ये सब विरासतें हैं और उस विरासत को कायम रखना हम सभी का दायित्व बनता है। और अगर ऐसा नहीं करते तो जो हमारे बाप दादा आजा जो है बनाकर चले गए और हम उनकी औलादे हैं, अगर उस पर हम काम नहीं करेंगे तो हम उन बाप दादा औलादों के आजा पुरखों के प्रति हम लोग उनकी लायक संतान नहीं बल्कि नालायक संतान सिद्ध होंगे। कि सही है गलत? हम अगर उनके बनाए हुए सिद्धांतों का, उनके बनाए हुए कर्मा का, उनके बनाए हुए जो है ये घर है और सारा आशियाना है, सारा कुछ है, ये धम है, वो हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ये धम है, अगर उस पर हम नहीं काम कर पाएंगे और नहीं करते हैं तो हम समझो कि ये लायक नहीं नालायक है। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारे बीच में हमारे परम मित्र साथी हैं, बड़े भाई राजकुमार निराला जी हैं और नेताजी हैं, बड़े नेताजी